दोस्तों, इस अमेज़न जंगल में आपको ये एनाकोंडा सांप दिखेगा, ये मांस खाने वाला पेड़ दिखेगा, ये शेर दिखेगा और साथ ही साथ इस जंगल में 360 करोड़ से ज़्यादा पेड़ भी दिखेंगे। ये जंगल इन 9 देशों में फैला हुआ है और इस जंगल को इस धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इस धरती पर मौजूद ऑक्सीजन का 20% इस अमेज़न जंगल से ही आता है। और दोस्तों, इस अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी 86 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत कुछ ही सेकंड में हो जाती है। अब इस उबलती नदी के 3 ऐसे रहस्य भी हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा, पर उन 3 रहस्यों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर इस उबलती नदी की खोज कैसे हुई थी। तो देखो, इस रहस्यमय नदी की खोज आंद्रे रूज़ो नाम के इस साइंटिस्ट ने की थी। आंद्रे रूज़ो बचपन में अपने दादाजी से उबलती हुई नदी की कहानी सुना करते थे। आंद्रे रूज़ो को लगता था कि कहानी में यदि उबलती हुई नदी हो सकती है तो रियल लाइफ में भी उबलती हुई नदी कहीं न कहीं जरूर होगी। फिर आंद्रे रूज़ो ने अपने आसपास के गांवों में उबलती हुई नदी की खोज शुरू कर दी, लेकिन उन्हें उबलती हुई नदी कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने कई अलग अलग लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या कहीं उबलती हुई नदी उन लोगों ने देखी है, तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने कोई उबलती हुई नदी नहीं देखी। फिर आंद्रे रूज़ो ने अलग अलग जंगलों में जाकर उबलती हुई नदी की खोज करने की कोशिश की, लेकिन नदी ना मिलने पर कुछ वैज्ञानिकों ने आंद्रे रूज़ो से कहा कि उबलती हुई नदी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल में भी नहीं मिलेगी। फिर भी आंद्रे रूज़ो ने उनकी बात नहीं मानी और अमेज़न जंगल में जाकर उबलती हुई नदी की खोज शुरू कर दी। कुछ समय तक खोज करने के बाद आंद्रे रूज़ो की काल्पनिक कहानी सच होती हुई दिखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। रूज़ो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूज़ो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी शायद ज्वालामुखी की वजह से उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नज़दीक ज्वालामुखी है वह लगभग 700 किलोमीटर दूर है। यानी यह बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा है। रूज़ो ने इस नदी के बारे में द बॉयलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने नदी के रहस्यों के बारे में बताया है।